हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के भविष्य की लड़ाई के लिए प्रदेश में एक नए राज्य स्तरीय औद्योगिक संगठन लघु उद्योग संघ हिमाचल का गठन कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम को औद्योगिक संगठनों व उद्यमियों के बीच हुई चर्चा के बाद इस संगठन का गठन कर दिया गया है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उद्यमी अशोक राणा जयसिंहपुर और साथ ही अनिल मलिक बरोटीवाला को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही संगठन सचिव RS राणा और चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल बिलासपुर तथा राजीव कंसल बद्दी को मनोनीत किया गया है। संगठन ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इकाइयों की समस्याओं पर मंथन के बाद उनके समाधान का कार्य किया जाएगा। उद्यमियों के हित की मांगों के लिए हम स्ट्राइक से उद्यमियों का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि एकत्रित होकर शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे ताकि अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताया जा सके। उद्यमी सम्मेलन के बारे में कुछ वक्तव्य आपके द्वारा। ये जो संगठन का गठन हुआ है, हमने पूरे हिमाचल में ऐसा संगठन पहले नहीं था। चैप्टर वाइज कोई जिले में था। हमने पूरे हिमाचल में घूमने के बाद पाया कि लोकल चैप्टर हैं। ये पहला संगठन है जो पूरे हिमाचल में इसकी इकाइयाँ गठित होगी और हम जितने भी संगठन हैं यहाँ पर उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के गवर्नमेंट के समक्ष जो भी उद्योगों की प्रॉब्लम है उसको लेके चलेंगे। और मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, जो BBN के दो सबसे बड़े संगठन हैं NIA और BBIN, इनका आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिला है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे मंच में हमारे साथ हैं। कार्यकारिणी के विस्तार के बारे में बताएंगे कि अभी जो आपने कार्यकारिणी गठित करी है उसमें किस किस को कौन सी उपाधि दी गई है, उपाध्यक्ष, कार्यमंडल, सचिव कौन कौन बने हैं। आज इस गठन में दो ही पदों के लिए, एक अध्यक्ष और एक जनरल सेक्रेटरी के लिए। उसके बाद जो हमारी 25 लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी घोषित हुई है उसमें उनको विचार करके इसको क्या पद देना है जो उसमें काम कर सके, उसको बाद में पद दिए जाएंगे। सर, अभी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसे सरकार आज जो नए नए नियम लागू होकर इंडस्ट्री पर थोप रही है, उसको लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेंगी आगे? नई गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने जितने भी कार्य किए हैं 99 साल के लिए 40 साल के लिए करती हैं। बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो इन्होंने AGT लगाया है। बाकी बहुत सी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट आती है अपनी नीतियाँ लाती हैं, पर जो इन्होंने ऐसा किया है, पहले से भी दूसरी एसोसिएशन हमारे गठन से पहले CM साहब से मीटिंग करके इनके समक्ष ये प्रॉब्लम रख चुकी है। अगली मीटिंग होगी तो हम इनके साथ फिर शिमला जाएंगे और जो ये है वो उद्योग हित के लिए उनसे मनवा के लाएंगे, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं। राणा जी, आज लघु उद्योग संघ हिमाचल का गठन हुआ है। आप उद्योगपति हैं, आपको मालूम है पहले भी यहाँ पर अनेकों संगठन हैं। BBNIA बहुत बड़ा संगठन है, लघु उद्योग भारतीय संगठन है, नालागढ़ एसोसिएशन अलग है, इसी तरह पैकर यूनियन एसोसिएशन है, अपना ड्रग फार्मा, ऐसे बहुत से संगठन हैं। आपका जो लघु उद्योग संघ बना है, इसका उद्देश्य क्या है, अलग क्या है आखिर आपके संगठन में? इसमें सर अलग ये है, एक तो ये हिमाचल लेवल का संगठन बनने जा रहा है आज जो इसका बना है ये। दूसरा जो छोटे BBN तक सीमित है, NIA नालागढ़ तक सीमित है, और बाकी जो संगठन, ऐसा कोई संगठन नहीं था हिमाचल में जो सभी को एक माला पे परोस सके। BBN भी अच्छा काम कर रही थी, NIA भी अच्छा काम कर रही है। आगे हम इनके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। ऊना, सोलन, परमाणु, नाहन, पोंटा, मैहतपुर, कांगड़ा, मंडी, जितने भी गणाओं 12 राज्यों में बहुत से संगठन हैं। हमारी उनसे वार्तालाप हुई है। आज भी कॉल आए थे कि हमें एक हिमाचल में ऐसा संगठन चाहिए जिसके साथ हम मिलके आगे काम करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज वही दब के रह जाती थी, क्योंकि वो छोटे चैप्टर के थे। अब एक हिमाचल का एक ऐसा संगठन बनने जा रहा है जो सभी को एक माला में परो के गवर्नमेंट के आगे अपनी प्रॉब्लम रखेगा और सभी को साथ लेके जो उद्यमियों के हित में होगी उसके लिए कार्य करेगा। सभी रिसेंटली हिमाचल बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजरा है। अब लगभग
उससे ऊपर उभर रहा है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी सूक्ष्म छोटे उद्यमियों के लिए? ये तो राजनीतिक क्वेश्चन है, पर इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उद्योगों के बारे में ही बात करूंगा। उद्योग हित के लिए उद्योग हित पहली के लिए प्राथमिकता क्या है? आज के दौर में आप बीबीएन में देखते हैं सड़कें नहीं है, आने का रास्ता नहीं है, लेबर फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रही है, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है, पैक्ड माल वापस से बाहर नहीं जा पा रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये सड़कों की हालत ठीक करे ताकि हम अपने उद्योग में समय से पहुंच सके। दूसरी फिर हम इसमें क्राइटेरिया वाइज बताएंगे कि प्राथमिकता लेंगे कौन सी प्रॉब्लम पहले सोल्व करनी है। बिजली के रेट बढ़ाए हैं, उसके लिए सभी इसके लिए समस्या का हल करने के लिए सीएम साहब से भी मिले हैं और हम दोबारा से जाएंगे। उसके बाद में जो लीज डीड है उसके लिए कार्य करेंगे। हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें सड़कें अच्छी हों, स्ट्रीट लाइट लगे, अच्छा माहौल मिले। गवर्नमेंट से अब हम ये अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही वो इन कार्य को करेंगे, नहीं करेंगे तो हम शिमला में गवर्नमेंट का खराब करेंगे, सारे जो संगठन सभी मिलकर। राणा जी, आपका मैंने वक्तव्य सुना, जब आप व्यक्तिगत वक्तव्य दे रहे थे प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो आपने एक बात करी थी इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टरिज्म चलता है कंपनी में चलता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं या आगे जाके हम एक विश्वास के तहत चल सकते हैं कि लघु उद्योग संघ हिमाचल बीबीएनआई और एनआई के साथ अगर किसी भी लघु उद्योग के पर किसी इंस्पेक्टर राज के तहत कोई कार्रवाई होती है तो तीनों जने तीनों संगठन एक जगह खड़े हो सकेंगे? हम उनसे भी ट्राई करेंगे जो वैसे पहले तो ऐसे कि हमारा मेंबर होगा तो उसके पास हम जो भी समस्या लेके आएगा हम अपने इतनी समर्था है कि उसका हल करेंगे। हमारे पास समस्या नहीं आएगी तो हल क्या करेंगे? हमारे ऊपर एक ही इंस्पेक्टर राज नहीं है, 13-14 डिपार्टमेंट है जिससे हमारे लोग पीड़ित होते हैं। हम उन विभागों से मीटिंग करके देखेंगे कि ये समय नहीं है कि उद्योगों को ज्यादा इंटरफेयर करें और उनको प्रताड़ित किया जाए। जैसे आपने बोला आपका मेंबर होगा, बाई चांस आपका मेंबर वो नहीं है पर आपको कॉल करता है कि मेरे पास यानी मेरे को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो? उसकी भी मदद करेंगे पर जब हमारा संगठन बना तो हमारे साथ जुड़े ना वो, तभी हमारी सदस्यों के साथ ही हमारी जो है स्ट्रेंथ बनती है। वो अकेला चला रहेगा, संगठन के साथ नहीं जुड़ेगा। संगठित रहें, हमारे साथ आए, किसी एसोसिएशन को चलाने के लिए एक पद्धति होती है उसमें हमारे साथ रहे। बाकी भी ऐसे कोई आता है तो उसकी मदद करेंगे, वो हमारे कार्य को देख के आगे जुड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं है। यानी कि आपका कहना मतलब ये है कि जो आपके सदस्य हैं इंडस्ट्रीज आप उनके ही हित में बात करेंगे या अदर? नहीं, हम अदर एसोसिएशन का भी सपोर्ट करेंगे। हम सभी पहले तो उनका निवारण खुद करेंगे, कोई सदस्य है कि नहीं है, हमारे कार्य को देखते आगे वो हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है हमारे सदस्यों से ही उसकी शक्ति है। सभी का निवारण करेंगे, बाकी एसोसिएशन को साथ लेके करेंगे। अभी आपके पास कितनी सदस्यता होगी या लघु